हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोद रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। आज आपने एक नए टर्म का इजाद किया है, दिमागी नक्सल। अर्बन नक्सल के बाद अब आप एक नए टर्म के साथ आए, दिमागी नक्सल। किसको बुला रहे हैं आप दिमागी नक्सल? क्या दिमागी नक्सल? दिमागी नक्सल कौन है? प्रधानमंत्री पहले तो ये समझाइए अर्बन नक्सल होता क्या है? अभी पता चलेगा। Basically about against the occupation of Kashmir by the Indian state, and I make it very apparent here, I am not from Kashmir, but I believe that what is happening in Kashmir is even मैंने सुना आप लोग जो सवाल करते हो वो दिमागी नक्सल हो। मुबारक हो आपको यार। After all these years of naming them urban Naxals, Viksit Virodhis, Kidas, cockroaches, now he has given us a title. नामकरण किया है दिमागी नक्सल्स। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि मैं अरविंद केजरीवाल आपके हिसाब से दिमागी नक्सली हूं। दिमागी नक्सल का एक तमगा दिया अपने समर्थकों के लिए, आईटी सेल के लिए, कि अभी जो हम बात कर रहे हैं इसके नीचे लोग लिख देंगे कि ये तीनों दिमागी नक्सल गैंग के लोग हैं। है तो क्या हो गया? क्या वो देश का नागरिक नहीं है? अब कागज मांगोगे? ये भेजा असली नहीं है, मॉडल है। ये शोर नहीं करता, इसलिए गोली मारने की जरूरत नहीं। ये साइलेंट रहता है। इस भेजे के दो पार्ट यहाँ नजर आ रहे हैं। मैं कोई न्यूरो सर्जन नहीं, मगर जानना चाहता हूँ कि किस पार्ट में अर्बन नक्सल रहते हैं और किस पार्ट में दिमागी नक्सल। चलिए इस रील में आज आपको एक राज की बात बताती हूँ। क्या राज है? राज ये है कि नरेंद्र मोदी हैज लॉस्ट द प्लॉट, और जब कुछ न समझ में आए तो क्या किया जाए, तो कह रहे हैं दिमागी नक्सल। आप सोचिए, मुझे याद आ रहा था सोनाक्षी सिन्हा की वो बात जब वो कह रही थी कि हमें थप्पड़ से नहीं प्यार से डर लगता है साहब, तो इनको बंदूक से नहीं अब दिमाग से डर लगता है साहब। अगर अक्सरियत आपके साथ ना आए तो उसमें इत्मीनान रखिए आप लोग, ठीक है? इसमें उस शुबे की जरूरत नहीं कि क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा। क्या हम नेशनलिज्म बोलेंगे आ जाएगा? क्या हम कॉन्स्टिट्यूशन बोलेंगे नहीं? कुरान में है कि जब तक उनकी हर बात का इत्तेफाक नहीं करोगे नहीं आएंगे। पता है ना भाई, इस चीज को याद रखेंगे। कुरान में है ना, अगर तुम्हारे घर से कोई निकाले तुमको, तुम उससे लड़ो और उसको उसके घर से निकालो, है कि नहीं? तो इनको गांधी बनना है, हमको नहीं बनना है। बिल्कुल नहीं, कानून के खिलाफ काम करना है, समझ लीजिए। हमको कोई सेक्युलरिज्म नहीं बतियाना है। ये दिमाग से निकाल दीजिए इनसिक्योरिटी, ये इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, ये एहसास कमतरी कि हमें उनका अप्रूवल चाहिए। अरे उनके अप्रूवल का नतीजा देख रहे हो तुम लोग? क्या हुआ है 70 साल में? दिख रहा है अप्रूवल है। और एक और चीज मैं ऐड कर दूं कि जो आजकल फैशिज्म के दायरे लग रहे हैं, याद रखिएगा ये दस्तूर शुरू से फैशिज्म की इजाजत देता है। ठीक है? चाहे प्रोटेक्शन हो, प्रेसिडेंट रूल हो, चुनाव का तरीका हो, हिंदू का डेफिनेशन हो, ये कॉन्स्टिट्यूशन फैशिस्ट है। बिल्कुल, आप इसका सहारा लें, कोर्ट में, केस में, हर जगह लें, लेकिन ये आपसे आखिरी उम्मीद हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसने 12 आपको फेल किया है। तो एक बार फेल किया भाई, नेहरू ने ही दिखा दिया कॉन्स्टिट्यूशन का कमाल। अब्दुल्ला को अरेस्ट किया, केरला में सरकार गिराई, मणिपुर पे हमला किया। फैशिज्म और क्या होता है जरा बताइए मुझे। कश्मीर से धोखा किया। फैशिज्म बताइए क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट चुनी हुई सरकार को बिना किसी बात के सस्पेंड करे, यही फैशिज्म। बिल्कुल बिल्कुल, इस बात को दिमाग में डाल लीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन का जहाँ तक मामला है, हमें पूरा इस्तेमाल करना है।
कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी का अलग मामला है, वो तो हम है। कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी अलग चीज है, कॉन्स्टिट्यूशन अलग चीज है, याद रखिएगा। कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी का मतलब हम प्रॉपर्टी नहीं जलाएंगे, ठीक है, हम लोगों को नहीं मारेंगे, ठीक है, अरे भाई हम डिसरप्ट तो कर सकते हैं, बिल्कुल। इस बात को याद रखिएगा, लीडर कहीं से आ सकता है, ये लोग ये दलाल हैं, ये लीडर नहीं है। लीडर हालात पैदा करता है, बस आपको ईमान से काम करना है। बेशक इस्लाम की फितरत में, कुदरत ने लचक बख्शी है, इतना ही ये उभरेगा जितना के दबाओगे। अल्लाह अकबर। कि मात्र 24 घंटे के अंदर किसके दिमाग में नक्सली दिमाग था वो खुद ब खुद निकलकर सामने आ गया।